बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली और मेरा ताल्लुक है इंटरनेट की दुनिया से। खुशामदीद तमाम व्यूवर्स को अपने शो में जिसका नाम है आर्टिस्ट इन साइन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली जब भी लाइव आती है तो अपने साथ कोई ना कोई मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ख़ास मेहमान लेके आती है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से मेहमान है जो रेयान ऑनलाइन एकेडमी से स्टूडेंट हैं और लेवल 1 के हैं, जिनका नाम है अब्दुल रहमान शेख अर्निंग वाला। तो आज इनकी लाइफ जर्नी के हवाले से पूछेंगे और ढेर सारे सवालात करेंगे और उम्मीद है कि आपको भी इसमें मज़ा आएगा इनके साथ यानी सवाल करने से और उनको सुनने में। तो ज़ाया किए बगैर इन्हें अपनी शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल रहमान? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो अब्दुल रहमान, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को, ऑडियंस को अपना तारुफ दें ताकि वो आपको और जान सके बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल, मेरा नाम अब्दुर्रहमान शेख अर्निंग वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 17 ईयर्स है और बेसिकली मेरा ताल्लुक भी सिंध हैदराबाद से है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। बहुत ही बेहतर, ज़बरदस्त। तो आपसे तो मेरा सबसे सवाल तो यही होगा कि ये ऑनलाइन एकेडमी को आपने कब ज्वाइन कर लिया और किस तरीके से? यानी ये उम्र जो है 17 साल की उम्र, ये तो मैट्रिक वगैरह करने में होती है, 9 मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने में होती है। तो आपने रेयान स्कूल को किस तरीके से ज्वाइन कर लिया? आ, जी बिल्कुल। मैंने तो मुझे नहीं पता था इसका, लेकिन बाबा ने मुझे बताया था, तो बस ज्वाइन इस तरीके से हो गया कि यही कि मुझे थोड़ा-सा वो हुआ था शौक कि सीखना है, क्या चीज़ है ये। तो फिर इसको जब सीखने की वो की नियत, तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया और उसके बाद हाँ, मैट्रिक तो मैंने कर ली थी। अब 6 महीने पहले आज से जो है मैंने इसको जॉइन किया था। तो मैट्रिक तो मैंने पिछले साल की है। अभी मैंने फर्स्ट ईयर के देने एग्ज़ाम। सो अम, हाँ, 6 महीने हुए हैं जॉइन किए हुए और काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, कर चुका हूँ। जी, बहुत ही बेहतर। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप फर्स्ट ईयर के पेपर की तैयारी भी दे रहे हैं और साथ में ऑनलाइन एकेडमी भी ज्वाइन की हुई है, ये भी सीख रहे हैं। तो आपको मसला नहीं है? तो मसाइल नहीं है तो वो मैं याद करूँ, ये करूँ, इनमें बीच में बिटवीन जो डिफरेंस होते हैं, आप इसमें कैसे मैनेज कर लेते टाइम? हाँ, बेसिकली इसमें एक चीज़ है कि इसमें याद करने वाला तो कुछ भी नहीं होता है रेहान स्कूल में, जो हम्म। बंदा इसको बैठ के याद करे। सो बस इसमें याद करने वाला नहीं होता, इसमें प्रैक्टिकल होता है, उधर याद करने वाला होता है। मसला इतना कोई ख़ास तो नहीं अभी तक फ़िलहाल। जी, तो इसमें टास्क कैसे करते हैं आप मुकम्मल? यानी अभी देखिए, आप वो भी स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर तो माशाल्लाह से टास्क होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, लेवल 1 से लेके जितने भी लेवल वाले हैं स्टूडेंट। तो आप कैसे मैनेज करते हैं टास्क को? क्योंकि अभी हमें अगर कोई ऐसा टेस्ट वगैरह मिल जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट मिल जाता है स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, तो हम उसको ध्यान देते हैं या फिर इस टास्क को? तो आप कैसे इनको मैनेज करते हैं टास्कों को? हाँ, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है। असल में बस मैं खुद भी मुझे नहीं पता होता, बस ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं मैनेज। उस वक़्त मेरे को भी समझ नहीं लगती कि हुआ कैसे। अब वो कहते हैं इंसान अगर नियत करे तो हो जाता है सारे काम। तो बस हम्म। एक ये छोटी-सी चीज़ करते हैं, वो काम खुद ब खुद हो जाता है। ज़बरदस्त। तो अभी आप मतलब अपनी लाइफ जर्नी के हवाले से थोड़ा हमें बता दें ताकि हम भी आपको जान सके तरीके। बहुत से व्यूवर्स होते हैं ना, हमारे ऑडियंस होते हैं, जानते हैं कि ये इंटरव्यू से कर रही तो कोई ना कोई तो हमें पॉइंट मिले, कोई ऐसा फनी यादगार मूवमेंट जो आपकी लाइफ में हो और कुछ ऐसी डिफिकल्ट मूवमेंट जो आपकी लाइफ में हो। इन दोनों को आप बता सकते, बयान कर सकते हैं? अच्छा, फ़नी, डिफ़िकल्ट दोनों। हम्म। फ़नी जी, दोनों। मोमेंट थोड़ी-सी मेरे लिए फ़नी थी, लेकिन वो दूसरों के लिए बड़ी खतरनाक थी। और बीच रमज़ान के अंदर किया था, उस वक़्त छोटे होते थे, पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, हमारे घर जो था जो है उसमें एक चीज़ है, हैदराबाद में जो हमारा घर है, तो उसमें ये है कि
छत थोड़ी-सी इस टाइप की बनी हुई है कि बंदा छुप जाता है, पता भी नहीं चलता 1 सेकंड में। तो हमने क्या किया, रमज़ान के दिन थे, तकरीबन ज़ोहर का टाइम हो रहा था, बलून्स वाटर बलून्स होते हैं ना, वो पानी जी भरा, पानी भर के छत पे गए और वहाँ खड़े होके हम नीचे जो भी गुज़र रहा था नमाज़ी, उसके रख रख के मारे, और क्या बेचारा बात। वो ढूँढता, वो देखता रहा कि ऊपर कि कहाँ से आए, लेकिन वो एकदम से मारते के साथ ऐसे ऐसी जगह सेट की हुई होती थी कि एकदम से नीचे वो दिखे भी नहीं, ना साइड से भी ना दिखे। तो क्योंकि अगर दिख जाएंगे तो बहुत ही मसला बनेगा, एक तो पहले वो सुनाएगा नमाजी जी बंदा, जी फिर उसके बाद घर वाले सुनाएंगे, तो फिर हम ये काम कर लेते थे, ऐसी जगह चुपके करते थे ताकि पता ही ना चले। और एक नहीं मारते थे, एक दफा ऐसा हुआ कि बेचारे बाबा जी थे, वो नमाज के लिए जा रहे, सफेद कपड़े पहने हुए, हमने क्या किया थोड़ी सी, अच्छा वहाँ आपको तो पता ही है सिंध में जब बारिश हो तो लाइटें कैसी जाती हैं, नाले जी जी वगैरह सब वो हो जाते हैं ना। तो हमने क्या किया, छत पे बारिश का पानी जो होता है, वो वो जो है, उधर जो जगह होती है ना जिधर से पानी निकलता है सारा, वो ब्लॉक कर दी। अब वहाँ थोड़ी गंद मट्टी भी थी, मट्टी और पानी मिलके थोड़ा सा वो गंद बन गई, तो वो भरी बलून में, सफेद कपड़ों पे मारी थी। बड़े और जालपना हरकत की यहाँ। हाँ, तो वो बाबा जी, एक दफा तो बाबा जी को लगा, वो शौक हुए, फिर ऊपर इधर उधर देखा कि कुछ भी नहीं बोला, फिर आगे थोड़ा सा गए, मतलब हमारी जो गली है उसके अंदर काफी लंबा रास्ता है मस्जिद के लिए, तो उस लंबे रास्ते में तकरीबन 4-5 शॉट तो लग सकते थे, और पांचों के पांचों मेरे निशाने पे लगे थे पहली दफा। और एक ही पे लाइक एक कीचड़ वाला मारा था, 4 ठंडे पानी वाले बलून मारे थे। ओहो। हाँ, हाँ, ये तो ये एंजॉयमेंट हर किसी की लाइफ में होती है। आपकी थोड़ी सी बात से मुझे अपनी याद आ गई है। हमारी भी कुछ ऐसी आदतें थी। असल में ना गली में ना वो जो थे ना कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, तो वो हर वक्त तंग करते थे, हर वक्त आ जाते थे, यानी एक कुत्ते के पीछे सारे आ जाते थे। तो हम भी इस तरह से बहुत परेशान हो जाते, अम्मी इनको भगाओ, हमारी नींद खराब हो रही रात के टाइम। तो हम भी ऐसे ही करते थे, पानी के यानी थैलियां होती है ना, थैलियां भर भर के, आप तो बलून्स मार रहे थे ना, तो हम थैलियां मारते थे पानी भर के, वो तो स्पीड पे जाती थी, ये काम भी कर चुके हैं हम भी। और ये बैलून्स वाला है, और बम जो होते हैं, पटाखे होते हैं, उनसे भी खेल चुके हैं। पटाखा यानी इसको माचिस से वो करके और फेंक देना रास्ते में, तो ऐसी चीजें भी हम कर चुके हैं। आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो खाली बम फेंकते थे ना रास्ते में, हमने ये भी किया कि लाइक लोग बैठे होते थे जिस कुर्सी पे, जला के उसी कुर्सी पे बम रख देते थे, जी जी वो बिल्कुल। पटाखे छोटे, ऐसे भी काम किए, बहुत और सही। भागते थे, फिर भागना भी होता था स्पीड में, कि अगर हाथ हत्थे चढ़ गए तो खतरनाक होगा, और ये काम हम करते थे घर से तकरीबन काफी दूर, ताकि घर ही ना मिले, वरना अगर घर मिल जाए तो फिर बाबा जी की आके वो घर पे शिकायत हो जाएगी। तो काफी दूर करके निकलते थे और भागते थे, फिर वो आते कि पकड़ में आ गए तो गए। एक दफा ऐसा हुआ था, मेरे साथ एक बंदा था, लाइक मेरा कजन नहीं समझ लें आप, आ, फर्स्ट नहीं, तो फर्स्ट कज़न नहीं वैसे, तो उसने शुरू से साथ ही पढ़ा था, तो हम दोनों जा रहे थे, मेरे ज़हन में शरारत सूझी, तो एक दुकान पे खड़ा हुआ था, कैप ले रहा था, रमज़ान तब भी रमज़ान थे, तो वैसे तो मेरे जो बाबा हैं, अम्मी वगैरह हैं, तो वो पटाखे नहीं लेने देते, तो इत्तेफाक से जी साथ ही दुकान थी पटाखों वाली, और उस वक्त मेरे पास पैसे भी थे, वहां से पटाखे लिए। अच्छा, वो बेचारा खड़ा हुआ है, कैप ले रहा है नमाज की, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने खामोशी से पटाखा जलाया, और ओहो। मैंने हाँ, मैंने उसको कहा 1 सेकंड रुक, तुम कैप लो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है। अब चाचा को दिखाना भी था ना कि ये मेरे साथ ही है, कुछ भी हो इसको पकड़ लेंगे, तो इसलिए पहले बिल्कुल। उसके साथ खड़ा हुआ, फिर जाके पटाखा लिया, जला के चाचा जी के पास छोड़ दिया। तो हुआ हाय ये, अल्लाह। मैं तो थोड़ा सा भाग के एक जगह थी वहां छुप गया, उसको पकड़ के चाचा जी ने बहुत मारा पकड़ के, वो कह
भाई मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। चाचा जी लगाते गए कि "सर, ये काम करने आते हो तुम, तुम्हारा भाई ये करके चला गया"। वो कह रहा चाचा मैंने तो नहीं किया। तो उस बेचारे को बहुत मारा था, चप्पल माशा से से मारा। बहुत। हाँ, बहुत लगते शरारती थे बचपन में, हाँ। नहीं बहुत इतना ही नहीं। जबरदस्त। लगता है उधर पटाखे जब मार सकते हैं आप। आज लग रहा है कोई मेरे साथ, मेरे ही टक्कर का कोई गेस्ट बैठा हुआ है, हाँ, होस्ट के साथ। बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, अभी आपने ये फनी मूवमेंट बताया, कोई ऐसा मूवमेंट मुश्किल हो जो फैमिली में आपका दिल किया हो कि काश मेरे पास ये चीज होती है, नहीं ऐसे होता है ना, मुंह का वक्त आ जाता है, बुरा वक्त भी होता है, और दिल इंसान का करता है कि मेरे पास ये होते तो, पैसे होते तो मैं ये कर लेता, फैमिली के लिए ये सपोर्ट कर लेता, अपनी वालदा को, अपने अब्बा को सपोर्ट करता। ऐसे मूवमेंट आए आप जिंदगी में? नहीं, हमारे मूवमेंट तो बहुत सारे आए। थोड़ी सी अब हम्म। जाके थोड़ा सा सुकून हुआ है, थोड़ा बहुत लाइफ के अंदर मेरी, क्योंकि पहले शुरू से ही बस हमारे उल्टे उल्टे ही काम थे। तो बस अभी थोड़ा बहुत सेट हुआ है, क्योंकि इधर मेरे अभी जो सेट हुआ है वो मेरे अपने वजह से ही है, क्योंकि थोड़ा काम मकसद का मिल गया मेरे को इधर सीखने को। तो इसलिए अभी हालात सेट हैं थोड़े बहुत। जी, जबरदस्त। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे बताएं कि अभी इंटरव्यू लेने और देने में क्या मजा आता है खास? हाँ, क्या सीखने को मिलता है? सीखने को तो इधर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके अलावा लोगों की लाइफ जर्नी जब आप जानते हैं ना, सीख सुनते हैं, तो उससे आपको एक तो मोटिवेशन भी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है आपको एक। और इनफैक्ट जब आप किसी बड़े के साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं या उसको दे रहे होते हैं, तो वो आपसे जब दे रहे होंगे ना, तो आपसे ऐसे भी सवाल कर लेते हैं ताकि आपको फिर उससे अंदाज़ा होता है यार, मैंने भी आगे इस तरीके के सवाल करने ताकि मेरा इंटरव्यू अट्रैक्टिव बने। मैंने भी इस तरीके से का काम करना है जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ताकि आप सीखते हैं उससे। और बहुत से बच्चे ये काम नहीं कर रहे होते, तो वो फिर जब इंटरव्यू करते हैं तो फिर उनका साथ जो गेस्ट होता है या एज अ होस्ट भी जब वो कर रहे होते हैं, तो दोनों दफ़ा में ख़राब जाता है उनका इंटरव्यू। तो उसकी वजह यही होती है, वो सीखने के लिए नहीं, वो एज अ टास्क पूरा करने के लिए इंटरव्यू कर रहे होते हैं। बेहतरीन। अच्छा, मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू लिया था तो मुझे समझ नहीं आई थी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हाँ। तो मैंने ना कैमरे के आगे ना बिल्कुल ऐसे मुंह रखा हुआ था, ठीक है। तो वो फर्स्ट था मेरा। तो आपके साथ जो फर्स्ट इंटरव्यू आपने लिया था तब आपने क्या किया था? मैंने अगर आप थोड़ा मेरे बैक पे जाए ना हिस्ट्री पे, तो आपको दिखेगा फेसबुक पे मैं था कैसा। लाइक मैंने शुरू से ही लाइव स्टार्ट किया था सेशंस। हाँ, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस का मसला नहीं था। अ, बाकी लाइफ में एक तो ये होता है कि जब भी आप लाइव कोई भी चीज़ करते हो ना, उसमें काफ़ी लोग आपको लाइव देख के आपकी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, जिससे आप आगे बढ़ जी, सकते हो, फ़ायदा आपको मिलते हैं। तो फ़ायदा आपको पहुँच रहा होता है। सो इसमें ये सबसे मेन चीज़ होती है कि आप लाइव करेंगे तो आपकी गलतियाँ निकाले कोई निकालेगा। अगर आप उसको मतलब वो कर देंगे ना रिकॉर्डेड, तब भी गलतियाँ तो निकलेंगी, लेकिन आपका वो पूरा सुना ही नहीं जाएगा। लाइफ में ये जी, होता है कि बिल्कुल। आपको टक टक करके कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में जब आप देखते हैं ना, अच्छा ये कमेंट है आगे, मैंने ये ख्याल करना है, तो आपको फायदा है। और लाइफ में ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस में आप कुछ भी कर लें, आपके बेशक चलें सुन भी लिया किसी ने पूरा, कमेंट्स भी आ गए, लेकिन वो कमेंट्स किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रिकॉर्डेड सेशन किए, उसमें जो गलतियाँ होंगी वो आपने टक करके एडिट किए, एडिटिंग करने के बाद आपने लगाया जो बिल्कुल सही इंटरव्यू था। तो उसमें कोई आपकी गलती कोई निकाल ही नहीं सकता, तो कोई फ़ायदा थोड़ी है। जी, बिल्कुल ग्रेट बात बताई है आपने। ऐसा हुआ है काफ़ी, मैंने भी कभी-कभार किया है। शुरू में जब हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, लाइव तो जा नहीं पाते क्योंकि हमारे जो फॉलोवर्स इतने होते नहीं हैं, आपको तो पता फॉलोवर्स हों तो तब जाके लाइव जाता है। तो ये मसला आ रहा था। तो मेरे उस साथ वक़्त भी मैं था, भी जी, मेरे जी, साथ आप यही बताएँ? चीज़ थी। मैंने असल में इसी वजह से अपने बाबा का पुराना अकाउंट लिया था ताकि उससे मैं लाइव जा सकूँ, सब काम कर सकूँ। तो उसमें मैंने अगर मैं अपना खुद बनाता तो वो बना रहा था, तो उसने मुझे कहा 6-7 महीने बाद आप लाइव जा सकोगे। तो मैंने कहा इतना इंतज़ार कौन करे, अगर मैं वो उस पे बैठता तो अब जाके मैं
मे बी अभी भी नहीं, 7 माह बाद या 6 माह बाद अगर होता तो अब जाके मैं लाइव होता। तो मैंने स्टार्टिंग से भी मैंने कहा बाबा को, बाबा ने मुझे खुद ही कहा कि ये ले लो आईडी। तो उसमें वो पुरानी आईडी थी, और जब सब कुछ क्लियर करके दिया तो उस पे लाइव भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। मैंने कहा ठीक हो गया यार, जब सब चीज़ें हो रही हैं तो और क्या चाहिए, बस। जबरदस्त, बिल्कुल यही मसले आ रहे होते हैं कि इंसान चाह रहा होता है कि सब हमें देखे, डायरेक्ट देखें, लेकिन हो नहीं पा रहा होता। तो आप मुझे बताएं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमें थोड़ी सी बहुत नॉलेज किसी चीज फेसबुक पेज के हवाले से मिली थी। आपको अगर है तो आप मुझे बता दें ताकि मेरे भी इल्म में आए। मुझे बहुत मतलब थोड़ा बहुत यूं समझे कि मिस्टेक वगैरह है फेसबुक पेज बनाने पर। बनाया तो है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। तो आपको अगर आता है तो आप मुझे गाइडेंस कर सकते हैं। मैंने किया है इस्तेमाल, उसको बनाना वैसे भी बहुत इजी है। इस्तेमाल में हम्म। आप क्या करते हैं, उस वो पेज अगर आप बना रहे हैं ना, तो पेज बेसिक जो मकसद होता है पेज का वो होता है कोई भी ऐड रन करना। मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं उस पेज के ऊपर। अगर आप फेसबुक का पेज बनाते हैं तो उसका मेन जो मकसद है वो आपका यही होता है कि आप उस पे एड्स रन कर सकें उस पे। एक या समझ लें जिस तरीके से आपका कोई भी चीज़ है, जैसे अम, आपके पास, क्या आपको मैं मिसाल दूं, हाँ, जैसे आपके पास बाइक है, बाइक का अगर पिछला टायर नहीं होगा तो आप बाइक नहीं चला सकते ना। बिल्कुल। और अगर सब चीज़ें हैं, बाइक अच्छी नहीं लग रही तो चला तो आप सकेंगे बाइक, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि भाईजान बाइक की हालत देखो, तरस नहीं आता है इसको, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ कमेंट आ जाते हैं ना उल्टे। तो जी। अगर आप उसको मॉडिफाई कर दें, उसको मॉडिफाई करें, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद एक अलग शेप आ जाती है उसकी, यानी आपने उसको कुछ भी नहीं किया, आपने एक उसको कलर करवा लिया, आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसकी करा ली। तो सिंपल यही चीज़ होती है फेसबुक में, डिवीजन हो जाती है। जैसे आपका लैपटॉप है ना, लैपटॉप में आ, आप डिवाइड कर सकते हैं अपना स्टोरेज, मोबाइल के अंदर भी आप अपना स्टोरेज डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से आप कोई भी एक लाइक लोग एक कोई भी डिस्क बना सकते हैं जिसमें आप अपना एक तरफ स्टोरेज कर दें। फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स में भी यही काम हो रहा होता है। जैसे आपने डाउनलोड्स के उसमें जाके 2 फोल्डर बना लिए, जिसमें वो आपने कहा एक के अंदर मैंने पिक्चर्स रखनी है, एक के अंदर मैंने वो रखना है लाइक वीडियोस रखनी है। तो ये आपके एक ही जगह पे 2 फोल्डर बन गए डाउनलोड के अंदर ही, है ना। तो इसी तरीके से फेसबुक के अंदर आपका 2 पोर्शन बन जाते हैं। वैसे आप उस पर भी चला सकते हैं ऐड, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पेज बनाएं, लेकिन हाँ, पेज एक थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप बन जाता है। और जी। वो बेसिकली एड्स के लिए ही होता है, ज़्यादातर उसका यूजेज एड के लिए होता है। आप देखेंगे जितने भी ब्रांड्स हैं ना, उन सबके पेजेस हैं, वो क्यों अपने लाइक आपने कभी सोचा कि वो अपने फेसबुक आईडीज अकाउंट्स नहीं बनाते, वो डायरेक्ट अपना जो है पेज बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर वो सारा लाइक उनको रीच अच्छी मिलती है, उनकी एड्स, बेसिक मकसद थी पेज का एड्स रन करना होता है। ऑल्दो आप फेसबुक सिंपल बगैर पेज के भी ऐड चला सकते हैं। अच्छा, कहा जाता ज्यादातर कहते हैं कि फॉलोअर्स अगर ज्यादा हो जाएं तो वो मतलब हम सेल भी कर सकते, बेच भी सकते अपना पेज। कैसे भी हो सकता है? क्योंकि मैं काफी ज्यादा सुना है लेकिन इतना खास मालूमात नहीं है। मे लड़कों बी को ज्यादा मालूमात होती है ना लड़कियों से ज्यादा। अभी मैं, आपको तो पता था, जैसे मैंने मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ मुश्किल से जो वीडियोस वगैरह बनाती हूँ वही सेंड कर देती फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इन जगह पर। तो इन चीजों के हवाले से खास नहीं मालूमात। तो अगर फेसबुक का पेज पर फॉलोवर ज्यादा हो हमारे तो उसको हम सेल कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे पेज को? ये इसका मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि आप बेच सकते हैं। ओके, यानी हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे, चैट जीपीटी से मालूमात ले लेंगे किस तरीके से हमने इसको बेचना है। ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे, आपसे अगला सवाल ये है कि कोई, जैसे कि हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज, अभी मैं आपको समझा नहीं पा रही। आप सबसे बताएं, वो मैं आपको भी समझ जाऊंगा। हाँ, ठीक है।
यानी हम कभी कभी इमेजिन कर रहे होते हैं लेकिन वो चीज होती नहीं है। मसलन के हम्म। तौर पर अभी मेरे जहन में एक चीज आ रही है लेकिन क्या मैं बात, बता नहीं आपने पा रही हूँ। मेरी, मेरे मेरे ठीक है। साथ ये सीन था, सीन मेरे कभी साथ ऐसा ये वो फील हुआ था। है, अभी मेरे जहन में वो कभी सवाल घूम रहा है लेकिन बता नहीं पा रही। यानी ये तो कभी लाइव क्या जा रहा होता है? है इसलिए मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। कभी ऐसा फील हुआ है कभी वो गुस्सा आ गया हो, क्या ओ शिट, सर ने सवाल कर दिया तो अचानक से आपके मुंह में जवाब है लेकिन आप जहन में जवाब है लेकिन जबान पर नहीं आ रहा, और फिर कभी उतने में नहीं, बोला मेरे सर साथ मुझे। होता ही हमेशा ये था, हमेशा से होता आया है ये। कभी क्या, ये बेसिक मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ होती क्या है। इसकी सिंपल हम्म। वजह होती है कॉन्फिडेंस ना होना, सिंपल। जी बिल्कुल। क्योंकि यही तो हमें इंटरव्यू में सिखाया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बनाओ, लोगों से बात करो, डिफरेंट लोगों से बात करो, ऑल्दो आप उनको नहीं जानते उनके बारे में जानो। जब आप ये कर लोगे ना तो आपको, आपका कॉन्फिडेंस इस हद तक भी इंक्रीज हो जाता है कि आप जब देखें, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब भी जाते हैं, जिस तरीके से आई थिंक आपने टीचर एज अ टीचर भी काम किया है, तो जब जी हमसे इंटरव्यू वगैरह होता है लाइक, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल के जवाब, सब जवाब होते हैं, लेकिन हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों गवा देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से जब सामने वाला हमसे सवाल करता है ना, तो हम जवाब नहीं दे पाते, ऑल तो हमारे जहन में होता है, बट नहीं दे जी, पाते। ये बात भी है कि हमारा कभी जैसे कि भी मैंने आपको बताया ये कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड है कि हमारा नहीं होता, लेकिन कभी कभार हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारा साथ दे रहा लेकिन हम बता नहीं पा अच्छा रहे वो होते। हाँ ये वाली वो बात। अच्छा, हम्म। हाँ ये बहुत दफा हुआ, और ऐसी ऐसी जगहों पे हुआ कि बस अल्लाह ही माफ करे। एक, हाँ, लाइक एक दफा हुआ, मैं, अच्छा मैं ना, मेरे साथ ये होता है कि मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते क्या बोल रहा था। जी जी बिल्कुल सेम यही मसला है। अब एक दफा ये हुआ, एक जगह पे पिछले साल में ही एक स्पीच थी, ठीक है, मेरी, तो इतने सारे बच्चे थे, तकरीबन होंगे बच्चे 70-80 बच्चे थे, वो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल थे, उसके साथ मेजर आर्मी का वो बैठा हुआ था। तो ओहो। कॉन्फिडेंस तो था, सब कुछ था। अब स्पीच में देख के मेरे याद आते, मैं नहीं पढ़ता, याद भी नहीं जी करता, मेरे उस वक्त जो माइंड में आता है मैं बोल देता हूँ, बस टॉपिक देख लेता हूँ, अच्छा ये टॉपिक है, और बस खत्म। जबरदस्त। अब बोलने लगा, बोलने स्टार्ट किया, एंड में आके मेजर का नाम भूल गया। ओहो। ये क्या और बात हो बीच में उससे पीछे जाके एक दफा और मैंने गलती की, बीच के अंदर ही, इस बीच में, अच्छा बीच में कोई जरूरत नहीं थी, मैंने मेजर का नाम डाल कभी दिया। कभी आवाज भी भूल के, साथ नहीं दे रही होती है आपकी, आवाज भी चली जाती है लोगों को देखकर। नहीं मेरी वो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये चीज हुई थी कि इस बीच में मेजर का नाम डाल दिया, बस हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, स्पीच चल रही है कश्मीर डे पे, मैंने जी। भूल के बीच के अंदर मैंने कह दिया, जैसे हमारे मेजर हैं, मेजर साहब जो है आर्मी में थे, अबे भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों बोला? अल्लाह। अब वो मेजर साहब यूं देख रहे मेरे को कि कश्मीर डे पे शहीद शहादत से हटके, अच्छा मैं उससे पहले बात कर रहा था शहीदों के दर्जे पे जी। बात करते करते मैं रगड़ दिया मेजर साहब को। वो कह रहे मेरे को ये शहीद कराने पे तुला हुआ है, एंड पे उन्होंने मुझे कहा भी भाईजान, वो हालांकि आर्मी वाले तो इतने सख्त होते हैं, वो बात भी नहीं करते, लेकिन वो मेजर बेचारा बिल्कुल। दिल का अच्छा था, उसने मुझे कहा भाई क्यों मुझे मरवाने पे तुले, अभी मेरी उम्र ही क्या है? मैंने कहा यार ये सही है बेचारे, मैंने उस वक्त मैंने कहा ना मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते, तो मैं भूल गया कि मैं बोल क्या रहा था, बीच में मैंने मेजर साहब का खत्म शहादत मैंने उनकी शहादत करवा दी। ओहो। हाँ, तो कह रहे भाई क्यों यार, मैंने क्या बिगाड़ा है? तो ऐसा हुआ था। पिछले साल बच्चे, अच्छा बच्चों को तो समझ नहीं आई क्योंकि बच्चे थे, ये बात, लेकिन उन सब ने नोट की। जी। अब जब मैंने ये बात बोली ना, तो प्रिंसिपल साहब की तरफ से मेरे पास एक नोट आया, भाई क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा वो देखो, वो नोट आ जाता है ना, तो एक हल्का सा पर्ची पे नोट लिख के भेजा, तो मैंने कहा भाई अब आंखें बंद करो और बिस्मिल्लाह कर दो, 2-3 लाइनों में एंड मारो इसको। एंड करने के बाद प्रिंसिपल का नाम लिया, सबका नाम लिया, और जो चीफ गेस्ट थे वो मेजर साहब थे, उनका नाम मैं लेना भूल गया, चीफ गेस्ट का ही ओहो। नाम लेना भूल गया, मेजर मैंने खाली मेजर बोल दिया था, मिस्टर मेजर,
एंड एंड करके बस मैंने कहा बस थैंक यू एंड थैंक यू। तो बस इस तरीके से बस। मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ। हाँ, ये चीजें हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप बताएं, जैसे कि आपने कहा ना कि आपने मैट्रिक और बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, तो उसमें जैसे कि हम बॉयज में ज्यादातर चीटिंग्स वगैरह होती है, आपने कभी ऐसी हरकत की है? हाँ वो होता है, नहीं अभी तक नहीं, आगे कुछ बिल्कुल कह नहीं नहीं। सकता, आगे कुछ नहीं कह सकते, अच्छा जी। हालात देख के। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैंने देखे ना सीन में, तो लड़कों को बोल दो ना कि याद कर लो, बस वो लोग बहाना बना देते हैं, हमें हर चीज याद है। लेकिन ये जब वहां जाते तो उनकी अच्छी खासी ग्रेड्स आते हैं, ये क्या चक्कर है? ये वो लाइक कुछ वैसा भी होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ समझते हैं। अब सिंध में क्या होता है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिए मुझे पता है। अब वहाँ ये सी वहाँ बेसिकली ये सीन होता है कि वहाँ जो है ना, आप ये करते हैं कि जिस तरीके से आपने पेपर देने जाते हैं ना, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ समझ लेते हैं। अब सिंध में क्या समझ का काम ही नहीं चलता, जी बिल्कुल। रट्टाफिकेशन चलती है। आप कितना भी समझ लो, लिखना आपने वही है जो कि आपको लिखवाया गया आंसर, रट लो। हम्म। तो वो बिल्कुल हमें लिखना पड़ता है। हाँ, तो इस वजह से अच्छा, अब रटने का आसान जो है ना, रटने वाला सिस्टम है, और रटने में आसान बात ये होती है कि सिंध में मैंने देखा है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज वाले। बिल्कुल। तो वो तो फिर पूरा साल है उसमें, बच्चा बआसानी रट सकता है। छोटे छोटे शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट भी इतने बड़े नहीं है, मैंने इनफैक्ट हम्म। मैं हैरान हुआ कि मैट्रिक के शॉर्ट्स इतने बड़े नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग भी अगर हैं तो 1-1.5 पेज का होता है, दैट्स इट, खत्म। तो जब इतनी इतनी चीजें होती है ना, तो बच्चा, हमें ऐसा लग रहा होता है कि कोई नहीं पढ़ रहा और सालों साल नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो स्कूल के अंदर ही निपटा देता है, क्योंकि स्कूल में कुछ खास काम नहीं हो रहा होता। 9-10 में तो जिस तरीके से सभी को पता ही है कि जब समझ का काम ही नहीं, तो टीचर आते हैं, बुक खोलते हैं, पढ़ाते हैं, ना समझाते हैं, कहते हैं बेटा याद करना, कल मैं सुनूंगा, जाओ छुट्टी। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा ना सर की रीडिंग नहीं सुनता, बच्चा उस वक्त टक 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 निशान लगाता है सवालों पे, और अपना याद करना बिल्कुल। स्टार्ट कर देता है। तो वो अगर वो टाइम भी दे रहा है ना, 15 से 20 मिनट भी, तो बहुत है, साल में इतनी अच्छी उसकी तैयारी हो जाती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब मैथ का टीचर आते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाइड लेके आते हैं, मैथ का जी कुछ नहीं पता, बिल्कुल, बस आते ये हैं, बात तो गाइड बहुत जरूरी खुली, है। गाइड हाथ में पकड़ी हुई है, टक 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 टक, समझ आ गई। अब अगर ना बोलो कोई, तो कहते तुम समझने के इरादे से ही नहीं बैठे हो, गर्क हो बिल्कुल, जाओ। यही होता है बिल्कुल। अच्छा, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि पहले से स्टडी करते हैं और फिर वो परफॉर्मेंस देते हैं हाँ बच्चों के हाँ, आगे। हैं वो ऐसे भी हैं, मैं जबरदस्त सारे, मेरे ख्याल से। हाँ, मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन अब मेरा जिन जिन से वास्ता पड़ा है वो थोड़े बहुत थोड़े क्या, उसमें ज्यादातर लोग तो ऐसे ही थे। जी। अच्छा अब्दुर्रहमान, आपसे अगला मेरा सवाल है कि आप इस फील्ड में आए हैं, सोशल मीडिया की फील्ड में आए हैं, ठीक है? तो आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया है? कोई ऐसी चीज मैंने जो आपने सोचा कि अभी मुझे ये सीखनी चाहिए बेहतर तरीके से? हम्म मैंने तकरीबन चीजें सीखी जिसके अंदर हम स्किल्स हैं डिफरेंट काइंड्स की। हम्म। स्किल्स हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई, उसके अलावा लाइक कैनवा पोस्ट वगैरह तो हर कोई सीख रहा है, तो ये चीज़ें क्योंकि ज़रूरी होती हैं और ये काम हमारे आ रही होती हैं, सो दैट्स वाई। क्योंकि जब भी मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग का किया, उसमें यही था कि ये कैनवा पोस्ट वगैरह सब पोस्टिंग काम आती है, क्योंकि हम एड्स चलाते हैं डिफरेंट, तो उसमें जी। पोस्ट एड भी होती है, फ्लैट्स बनाते हैं, तो डिजाइनिंग अगर नहीं आती तो ये काम नहीं कर सकते। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग में भी सिंपल चीज़ यही होती है कि जब तक हमें वो चीज़ ना आए, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी हम वीडियोस भी चलाते हैं ना, कुछ वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो एडिटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, एड्स बनाते हैं ना, वीडियो एड, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब अट्रैक्टिव किस तरीके से बनती है, अट्रैक्टिव भी ऐसी बनती है क्योंकि जब लोग जो है उस पर वीडियो एडिटिंग अच्छी जानते हैं, तभी तब बन सकती है। तो ये चीज़ें हैं। और एड्स बनती हैं तकरीबन फेसलेस, ज़्यादा अच्छी जो एड्स चलती है ना, वो बनती हैं फेसलेस, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से चलती हैं ऐड, तो फेसलेस इधर सिखाई जा रही होती है।
तो सिंपल चीज़ें जी। हैं, ये सब चीज़ें इधर सिखाई जा रही हैं। तो मेरे लिए तो अभी फ़ायदेमंद ही है। मैं हाँ, तो ये चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके ग्रेट। हमें कमेंट्स किया गया है अवेज एआई की जानिब से, ज़बरदस्त। मिस और हिना इनाम जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने किया है, आपकी तरफ से किया है। थैंक यू डियर अब्दुल रहमान शेख, कीप ग्रोइंग ऑलवेज इंशाल्लाह, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच हिना, आपने इन्हें अप्रिशिएट किया है और साथ में मुझे भी किया है। तो अब्दुल रहमान आपसे से मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कोई ऐसी मिसाल दे हमारे व्यूवर्स को, यानी हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, और जो इस मुल्क के जो अभी यूथ जो हमारी आ रही है उनके हवाले से। लाइफ में एक ही बात बोलूँगा कि अपना मकसद, बेसिक जो मेन मकसद है वो पहचाने, कि आपको अपने आप को पहचाने कि आप हैं कौन, और आपका मेन जो है मकसद क्या है। क्योंकि जब इंसान ये पहचान जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फिर वो अपना गोल भी पहचान जाता है। जब उसको ये पता होता है ना कि अल्लाह ने उसको क्यों बनाया है, उसकी तकलीफ का क्या ऐसा मेन मकसद है, तो फिर ऑटोमेटिकली जब वो ये जान जाएगा, वो गोल अपना पहचान जाएगा कि अब उसने ये अचीव करके जाना है अगर इस दुनिया में आया है। और जो नहीं पहचानता तो वो फिर अब गोल अचीव किए बगैर चला जाता है, तो जो कि काफ़ी नुकसानदेह होता है अगली लाइफ के लिए। सो यानी क़यामत के बाद वो काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, तो गोल पहचाने, अपने आप को पहचाने, फिर ऑटोमेटिक गोल पहचान जाएंगे। गोल पहचानेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल तो इंसान बिल्कुल। से बहुत सारी उसमें गलतियां होती हैं। अब क्या होता है हम, और आखिर में ये भी कहूँगा कि जो इस फील्ड में आप जाना चाहते हो ना, जो करना चाहते हो वो कर लो, करो। ठीक है, उसके अलावा उस फील्ड में आप ऑलरेडी देखते हैं, बहुत सारे भी हमने देखे हैं, देखते रहते हैं कि फलाने ने इस फील्ड में रहते हुए जो है खुदकुशी कर ली, फलाना ने अपनी जान दे दी। तो वो क्यों होता है, वो एंड में जब उसकी हमें हिस्ट्री पता चलती है तो ये होती है कि भाई इसको जहनी टॉर्चर इतना हुआ हुआ था, ये इसको इतने बिल्कुल। कमेंट्स आते थे, इतने बिल्कुल। नेगेटिव वो आते थे। तो ये लोग होते हैं थोड़े से बुजदिल हो जाते हैं, अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग करें। अब देखें, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ, नर्सरी नर्सरी में जब हम जाते हैं तो वो हम्म। पहला स्टेप होता है हमारा किसी डिग्री लेने का। ठीक है, वो पहला स्टेप हमें बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बच्चा रो रहा होता है, नहीं जाऊँगा, आदत नहीं होती ना। पहले स्टेप काफ़ी मुश्किल होता है, फिर उसकी आदत बन जाती है तो आपको पता ही है कि फिर वो लाइक 1-2 उसकी आसानी गुजर जाती है। हाँ, ऑल तो मुश्किल आती है बीच में, मुश्किलात आती है, लेकिन वैसी नहीं आती जैसी उसको नर्सरी में आई थी। रोता नहीं है बच्चा स्कूल में जिस तरीके से वो रोया करता था नर्सरी में। फिर लास्ट स्टेप पे जैसे हम बात करें, लास्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी की जी डिग्री बिल्कुल। तो बिल्कुल करीब लास्ट कदम उठाने की देर है, एग्जाम देने की। उधर बच्चा डरता है, डरा दिया जाता है कि तुम्हारी डिग्री है, इस साल डिग्री तुमने लेनी है और तुमने अब तुम्हारे ऊपर है। तो बच्चा इतना डर जाता है कि वो कहता है यार फेल हो गया तो क्या कहेंगे दुनिया वाले, ये कहेंगे, फलाना चीज़ें कहेंगे। सो हाँ, दुनिया वाले तो वैसे तो बहुत कुछ करते हैं। तो लास्ट स्टेप बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है और इतना डर जाता है ना कि वो फिर सब कुछ आते हुए भी वो बेचारा फेल हो जाता है, और लास्ट स्टेप से एकदम से इतनी गहरी उसको चोट लगती है कि यार बिल्कुल एंड पे आके मैं फेल हो गया, डिग्री नहीं मिल पाई, वो स्किप कर देते हैं। पहला और लास्ट स्टेप रखना मुश्किल होता है। ठीक है, सही और कह रहे इस हैं आप, बिल्कुल। हाँ, पहला स्टेप रखेंगे तो दुनिया वाले तो आपका कुछ नहीं कहेंगे, दुनिया के सामने तो उस वक्त आप कुछ भी नहीं होंगे ना पहले स्टेप पे। लेकिन जब लास्ट स्टेप रखेंगे तो दुनिया वाले तो आपको खून पी जाएंगे कि अबे भाई तुम नहीं कर सकते ये वो। तो नेगेटिव कमेंट्स वो इतने पोछे आएंगे, होना शुरू हो जाता है बच्चा। इतने कमेंट्स आएंगे, इतने कमेंट्स आएंगे कि आप समझ लें अपनी ख्वाब को अचीव करने के बिल्कुल नज़दीक थे, और उन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से इतना डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि आप बिल्कुल साइड पे होके ऐसे बैठ जाएंगे ना कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ होती है कि अपने नेगेटिव कमेंट्स है ना, आपके आपके फायदे की जो चीज़ होती है वो असल नेगेटिव कमेंट्स है। क्योंकि आपको उससे जी पता बिल्कुल। चलता है असल तो वही लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं।
ठीक है? नेगेटिव कमेंट कर हमें ये बात बिल्कुल ये समझ नहीं बात आती, तो है। क्योंकि जब आपको वो इमोशनली स्ट्रांग बना रहे होते हैं, आगे जाके आप इतने स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर आप ये देखें ना, ये साइड इफेक्ट, कि आपको वही लोग होते हैं जो आपको इमोशनली जो स्ट्रांग कर रहे होते हैं कि तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लाइक आपके इमोशंस को स्ट्रांग कर देते हैं। आगे जाके फिर आप कोई बोलते हैं तो आप तो उसकी बात को ऐसे अनसुनी कर देते हैं। शुरू में मुश्किलात होती हैं, आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। जो अच्छी बातें जो आपके फ़ायदे की हैं वो आप संभाल के रख लें, दिमाग में फिट कर लें, तो आप इंशाल्लाह इस तरीके से अपना हर गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ऑल तो मुश्किल हैं, लेकिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने एक्टिंग, मुझे शौक है, ठीक है, एक्टिंग का, एक्टर बनने का, तो उसके अंदर भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हुई मेरे साथ। तो उस वक्त तो लाइक ऐसा हुआ कि बस कमेंट्स आए, कुछ हुआ, चीज़ें ख़राब हुई, तो बस मैं बनाता रहा। मेरे बाबा ने कहा छोड़ो, वो चीज़ें छोड़ के अपने काम पे मेन फोकस रखो, जो करना हुँ। चाह रहे हो। तो मैं करता रहा। तो बीच में अभी एंड के अंदर ये हुआ कि एक वीडियो आई सरेआन की, कि एक वीडियो उन्होंने भेजी कि इस पे कौन बनाएगा। अब देखें, अगर मैं शुरू में एक्टिंग उस कमेंट्स की वजह से छोड़ जाता, तो स्किप कर देता, तो मैं वो माइलस्टोन जो मेरे फील्ड से रिलेटेड, जिसका मुझे बेतहाशा शौक है, मैं नहीं अचीव कर सकता था। अब मैंने उस वक्त अपने सुन के आगे काम करता रहा। तो फिर हुआ ये कि एक सर का कुछ अर्सा पहले एक वीडियो आई कम्युनिटी ग्रुप के अंदर कि भाई ये वीडियो है, इसकी डबिंग, इसकी एक्टिंग कौन करेगा। तो मैं आई थिंक मैं पहला था जिसने एक्टिंग करके उसकी डबिंग, और सर रेहान को इतनी पसंद आई कि अभी मैं पिछले हफ्ते में कोरंगी में कराची में था, तो सर रेहान ने कहा कि भाई आपने पूरे कोरंगी कैंपस में सिखानी है। सर जो कि सर अल्ताफ़ का सर अल्ताफ़ जिधर के प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ तक मैंने सिखाई। जी, जी। ये इस तरीके से ही होता है, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप देख लें, अगर मैं शुरू में ही हार जाता तो ये इतना बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर सकता था कि कितने इतने सारे बच्चे होते हैं स्कूल के, उनको सिखाना और एक्टिंग और उनको किस अच्छी तरीके से उनको करवाना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं ये इतनी बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर सकता था। माशाल्लाह बहुत ही ग्रेट आपने बताया। सबसे पहले तो आपने वो बात अच्छी की है कि बचपन यानी नर्सरी में भी हमारा स्टेप 1 होता है, मुश्किल हो रही होती है, फिर लास्ट में भी हमें लोग टॉर्चर कर रहा होता है कि ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसका गोल सेट हो गया है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो कर लेगा, ठीक है? तो बहुत ज़बरदस्त बात आपकी और बहुत सी अच्छी मिसालें दी आपने माशाल्लाह से। तो एक बार फिर से अब्दुल रहमान, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया और इस शो में चाँद चार लगा दिए है। बहुत ही ज़बरदस्त गया ये शो मेरे लिए। और ना व्यूअर्स, वक़्त की कमी की वजह से इख्तिताम करते हैं शो का। मैं हूँ तस्कीन फ़ातिमा आर्ट्स वाली, और आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट थे जिनका नाम है अब्दुल रहमान शेख अर्निंग वाला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब के लिए दीजिए इजाज़त। मिल के नारा लगाएँगे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद। वो मेरा माइक ही म्यूट था। कोई बात नहीं।